नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने का किया आह्वान। राज्य में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने आज देश भर के 16 ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य में पंचायत चुनाव का अंतिम और चौथे चरण का मतदान कल 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 ग्राम पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक, विशिष्ट सेवा और जीवन रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक करेंगे प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और समाधान खोजने के लिए कहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिख रहा है। युवा प्रबंधन स्नातकों को देश के सपनों को साकार करने में योगदान करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का अर्थ पूरे देश के करोड़ों लोगों को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रबंधन स्नातकों से प्रौद्योगिकी से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आईएसबी जैसे संस्थानों के छात्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने आज देश भर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें झारखंड में 12, बिहार में 2 और दिल्ली में 2 स्थान शामिल हैं। अभी छापेमारी को लेकर सीबीआई की ओर से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रांची में पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बनहोरा स्थित पैतृक आवास और मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास में भी छापेमारी की गई है। सीबीआई की टीम आज सुबह ही पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मोरहाबादी में दीनदयाल नगर स्थित सरकारी आवास तथा पंडरा के बनहोरा स्थित पैतृक आवास पहुंची और कागजातों की छानबीन शुरू कर दी। दिल्ली प्रवास पर गए बंधु तिर्की ने आज ही देर शाम तक वापस लौटकर जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया है। सीबीआई की टीम ने रांची के मोरहाबादी स्थित एनजीओसी नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कार्यालय में भी दबिश दी है। जिस समय 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया, उस दौरान बंधु तिर्की राज्य के खेल मंत्री थे। राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की टीम ने झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव सह बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के बोकारो स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा धनबाद सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम सेक्टर 8C स्थित क्वार्टर नंबर 2201 और पटना में उनके गांव में छापेमारी कर रही है। नेशनल गेम्स से जुड़े इस घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल वर्ष 2011 में 22 से 26 फरवरी तक हुआ था। इस दौरान 28 करोड़ 34 लाख रुपए के घोटाले के साक्ष्य मिले हैं। इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता का है, जिसका बजट 206 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ रुपए हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों के साथ संवाद भी करेंगे। वे ड्रोन विमानों के आकाश में प्रदर्शन के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे और प्रदर्शनी स्थल पर ड्रोन विमानों से जुड़े स्टार्टअप से भी बात करेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन महोत्सव में 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें उद्योग जगत की कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि तथा स्टार्टअप्स शामिल हैं। इसमें भारतीय विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा भी होगी।
अवैध माइनिंग पर रोक लगाए जाने को लेकर आज पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने जिला टास्क फोर्स की टीम के साथ महेशपुर प्रखंड के रद्दीपुर सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 स्थानों पर अवैध तरीके से पत्थरों का उत्खनन किए जाने का मामला पाया गया। अवैध तरीके से संचालित क्रशरों को सील करते हुए इसके संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी विजय कुमार और उनके एक कर्मचारी मनीष पोद्दार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिले में मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक ने पुराने पलंग को ले जाने की अनुमति के एवज में 2,500 रुपए घूस मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली, जहां से 99,02,540 रुपए नकद बरामद किए गए। एसीबी दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले आई है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 25 मई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अबुआ राज की घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? जवाब है बिरसा मुंडा ने। प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम बड़का जारा, पोस्ट बंदा, जिला रामगढ़ के मंटू करमाली जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतदान के लिए बोकारो इस्पात सीनियर विद्यालय सेक्टर 3 से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की देखरेख में कर्मियों को उनके क्लस्टरों के लिए रवाना किया गया। चौथे चरण का मतदान चास और चंदन क्यारी प्रखंड क्षेत्र में होना है। उपायुक्त ने बताया कि दोनों सबसे बड़े प्रखंड हैं, जहां 1099 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर गुमला जिले में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर बसिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कामडारा, पालकोट और बसिया प्रखंड के चतुर्थ चरण में होने वाले मतदान के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को
मतदान केंद्रों में पीठासीन पदाधिकारी सहित मतदान पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय की प्रतिनियुक्ति करते हुए रवाना किया। इधर देवघर जिले में चौथे चरण में सारठ, पालोजोरी और मार्गो मुंडा में वोट डाले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने आरक्षी केंद्र में पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहा कि इस बार 18 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षित और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ एसपी ने चर्चा की। उन्होंने मतदान कर्मियों को गर्मी से बचने के उपायों सहित चुनाव कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में निर्वाचन के चौथे चरण के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 4 प्रखंडों के 583 मतदान केंद्रों पर कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 4 प्रखंडों के 583 बूथों पर वोट डाले जाने हैं। कुमारडुंगी, मझगांव, जगन्नाथपुर और हाट गम्हरिया के कुल 583 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 641 मतदान दलों को आज टाटा कॉलेज चाईबासा परिसर से गंतव्य क्लस्टर्स के लिए रवाना किया गया। निर्वाचन आयोग ने कल झारखंड समेत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 3 संसदीय और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें झारखंड में मांडर विधानसभा, दिल्ली में राजेंद्र नगर, आंध्र प्रदेश में अटमाकुर, त्रिपुरा में अगरतला, टाउन, बोरदोवाली, सुरमा और जुबराज नगर शामिल हैं। झारखंड में मांडर विधानसभा सीट बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद खाली हो गई है। वहीं 3 संसदीय सीट उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ और पंजाब में संगरूर में उपचुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। मतदान 23 जून को और मतगणना 26 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक, विशिष्ट सेवा और जीवन रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार राष्ट्र की सेवा में उनके विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि देवघर एयरपोर्ट का संचालन जल्द शुरू होगा। वे आज देवघर एयरपोर्ट की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। श्री कुमार ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता यदुनाथ बास्के से घाटशिला जाकर भेंट की। स्वतंत्रता सेनानी यदुनाथ बास्के 1967 में झारखंड पार्टी की टिकट पर विधायक बने थे और कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तबियत खराब होने की वजह से वर्तमान में वे घाटशिला के एक नर्सिंग होम में भर्ती हैं। उपराजधानी दुमका में बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स से ओवरलोड वाहनों के परिचालन के खिलाफ दुमका जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा कार्रवाई कर 40 से अधिक वाहनों को जब्त कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉकी इंडिया ने 5 नेशन टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यों की भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। 19 जून से 26 जून तक यह प्रतियोगिता डबलिन, आयरलैंड में होगी। टीम में झारखंड के सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग का चयन किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने का किया आह्वान। राज्य में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने आज देश भर के 16 ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य में पंचायत चुनाव का अंतिम और चौथे चरण का मतदान कल 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 ग्राम पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक, विशिष्ट सेवा और जीवन रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक करेंगे प्रदान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।